हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो एमएससी मैथ्स में आपका पेपर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में हमने पिछली क्लास में जिस टॉपिक तक कंप्लीट किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बात आती है हमने पिछली क्लास में देखा क्या था। तो पिछली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देन उसके बाद में हमने कॉम्प्लेक्स एडिशन के बारे में बात किया था, हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया और डिवीजन के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कॉन्जुगेट्स होते हैं उनके, और कुछ और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। तो यदि हम बात करें कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आइए उसको हम समझें। जैसे कि ये हमारा x प्लस आयोटा y है, इसमें हमारा रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम डिफाइन करते हैं इस साइन से, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये क्या है, ये क्या चीज का साइन है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का साइन है, ठीक है। यदि हमसे बोला गया कि इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, नोट्स आप लोग साथ में बनाते हुए चलेंगे, इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन represent real axis in complex plane represent real axis, ठीक है। रियल एक्सिस का मतलब ये होता है रियल नंबर वहां पे रहेगा। ये इमेजिनरी प्लेन यानी कि वाई प्लेन इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस आयोटा y की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि रियल एक्सिस में बोला है, तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो ये x क्या है? x कोई रियल नंबर है, इसका मतलब x क्या है? रियल नंबर है, जो कि कहाँ पे डिफाइन हम कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल नंबर का सेट है। ये क्या है? अ सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेड इन रियल एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिख रही हूं एक्स्ट्रा, यहाँ पे एग्जैक्टली ये है क्या? अ सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेड इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका पूरा डिफाइन हुआ है, समझिएगा। ये हमने, यदि आपसे पूछा गया कि रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रियल नंबर इन रियल एक्सिस दैट इज कंटेन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको रियल नंबर का सेट आपको रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ठीक है। तो हम कैसे रियल नंबर का सेट कैसे बनेगा? सेट जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y की वैल्यू 0 है ना, y यानी कि इमेजिनरी हमें लेना ही नहीं है, तो हमने रियल नंबर का सेट ले लिया। x यानी कि रियल नंबर है, उसको जो कि कहाँ पे है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ठीक है। समझ में आया? ये जनरल, ये अंडरस्टैंडिंग थी। जनरल अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, कि क्या बोलते हैं, यदि हमसे पूछा गया कि ये कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप बुक्स में देखेंगे तो इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये लिखा क्या है। तो हमें जनरल, जैसे कि हमारे लिए ये टॉपिक नया है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है ना। नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल सी, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देखे थे, मल्टीप्लिकेशन देखे थे, बस उसी से रिलेटेड आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है।
यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके अंतर्गत क्या आने वाला है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक साथ देखोगे आप लोग, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हो, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो a प्लस आयोटा b मैंने लिखा है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा 0 प्लस 0 प्लस आयोटा 1 b प्लस आयोटा 0। आप ये बताओ, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको a प्लस आयोटा b मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा, चेक बस करना है, अदरवाइज लिखा इसको ऐसे ही जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा, आप देख रहे हैं कि हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे टर्म क्या आने वाला है, एग्जैक्टली हमारा टर्म आएगा आयोटा, यहाँ पे आएगा आयोटा, और बगल में क्या आने वाला है, b आने वाला है, ठीक है। क्या है, b आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल कर के आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, तो a, तो अल्टीमेटली देखो क्या मिला, a प्लस आयोटा b मिल रहा है। इसका कोई अपना अस्तित्व है, नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बचा कितना, केवल आई बस है, तो हमने आई लिख दिया है यहाँ पे ये 0 ऑलरेडी ये वैल्यू हो गई, तो वहां का हमने b लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये है यदि आपको यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये यूज होते हैं, जो कि आगे के चैप्टर, जब ये आगे कंटिन्यू होगा ये चैप्टर, तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा 0 और 0 प्लस आयोटा 1, यानी कि भले ही वहां पे रियल नंबर हमारा 0 है या फिर इमेजिनरी नंबर हमारा 0 है, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, बिल्कुल है। भले ही वो रियल की वैल्यू, भले ही वो 0 हो तो हम 0 लिख देंगे, भले ही यदि हमारी इमेजिनरी वैल्यू 0 है तो हम 0 लिख देंगे आयोटा के साथ में, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। वो क्या करवा रहे हैं, हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करवाएं। अब ये देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या करवा रहे हैं हम उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, मल्टीप्लाई करवाए हैं, हम इनको करवाए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाए हैं, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन देखा है हमने। बातें एकदम क्लियर है क्या आप लोगों को, कहीं पे कोई डाउट हो बिल्कुल आप लोग वहां पे बिल्कुल पूछिए कि यहाँ पे ये चीज हमको समझ में नहीं आई है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें क्लियर नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि आपको चीजें समझ में आए, बट मैं इसीलिए धीरे धीरे आप लोग को बता रही हूँ, जिससे आप लोग के लिए टॉपिक नया है, चीजें नई है, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, समझ में आ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो क्या हम देखने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट, और नोट्स साथ में बनाते चलेंगे आप लोग, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये कॉन्जुगेट होता क्या है। जैसा कि हमारे पास में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, z से डिनोट होता है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहेंगे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट डिनोट होता है z बार से
और लिखा कैसे जाता है, ए माइनस आयोटा बी। ये क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। नोट करिए अपनी कॉपी में आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार, इट इज डिनोटेड बाय जेड बार, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस आई बी, ठीक है। यदि आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आई रिपीट वंस अगेन, लिखिए अपनी कॉपी में, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to a plus iota b is the a minus iota b and it is denoted by z bar. Again I am repeating, the conjugate of a complex number, the conjugate of a complex number, समझ जाइएगा ये complex number है, of a complex number z equals to a plus iota b is the complex number a minus iota b and is denoted by z bar. स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख लीजिए, यदि आया तो एग्जाम में आप लोगों को आसानी होगी। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a plus iota b is the complex number a minus iota b and it is denoted by z bar। जो मैंने ऊपर लिखा है क्या ये वही है क्या, बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, कुछ एग्जाम्पल इसके देख ले हम लोग, चलो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यदि हम कुछ एग्जाम्पल मान के चलो, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास में 3 प्लस आई, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो क्या आप इसका कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल हम निकाल पाएंगे। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हो जाता है 3 प्लस आयोटा बार, है ना, बार लगता है, जैसी बार आया यानी कि वैल्यू क्या आई, 3 माइनस आयोटा हो गई। बातें क्लियर है। यदि आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है इसका कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन भी नोट कर लो। Find the conjugates of the following complex number, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक दिया, अब आप लोग नेक्स्ट आप लोग बताएंगे आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताएंगे। क्या है 1 माइनस पाई बाई 4 आई आयोटा, इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका कॉन्जुगेट क्या करना है आपको। जैसे कि आपके पास में दिया गया है 5 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, 5 माइनस आयोटा का बार, जैसी बार लगा तो वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस आई, क्या हो जाएगी 5 प्लस आई। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू, अब आप लोग बता दो, यहीं पे बता दो क्या हो जाएगा, बार लगा, जैसे ही ये बार लगा है तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस में बदल जाएगी क्या, बिल्कुल बदल जाएगी। क्या है 1 माइनस पाई बाई 4 आयोटा, यानी कि वैल्यू क्या आई 1 प्लस पाई बाई 4 आयोटा। कॉन्जुगेट्स क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप निकाल पाएंगे कि कैसे हमको कॉन्जुगेट्स निकालने हैं, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट, यदि डाउट हो तो क्या करना है, बिल्कुल उसको पूछना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले जब हम एडिशन का टॉपिक देखे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तब हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम अब कॉन्जुगेट्स टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट z बार और उसका भी बार, z बार है यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट निकाला गया है, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है यहाँ पे, उसका भी यदि कॉन्जुगेट निकाला गया है तो आंसर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई।
सेकेंड प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने ऐड किया है, उसका यदि हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि उसका आप लोग एडिशन करना है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एडिशन करना है, तो पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, फिर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। बातें क्लियर है क्या? ठीक। चलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी Z1 और Z2 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लीकेशन है और उसका हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम Z1 का कॉन्जुगेट निकाल करके और Z2 का कॉन्जुगेट निकाल करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट्स की। ठीक है, प्रूफ करके भी देख लें क्या क्या ये सच में वैलिड है। तो हम मान करके चलो सेकेंड का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ सेकेंड की क्या क्या सच में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ठीक है। Z1 प्लस Z2 दिया था क्या? चलो प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है वो भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यही सेकंड प्रॉपर्टी है, देखो पिछले पेज में ये लिखा हुआ है, बस उसी को प्रूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें Z1 है तो Z1 क्या है? होगा हमारा x1 प्लस आयोटा y1। Z2 हम ले लें x2 प्लस आयोटा y2। अब क्या करें? इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि Z1 प्लस Z2 ऐड करो, क्या आएगा? x1 प्लस आयोटा y1। मैंने आपको एडिशन सिखाया हुआ है, नहीं आपको आता तो पिछली क्लास में जाकर के देखिए, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने करवाया है। क्या करते हैं हम एडिशन में? रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ लिखते हैं। तो बस लिख देना है x1 प्लस x2, ये हमारा रियल हो गया, इमेजिनरी मतलब आयोटा, और y1 प्लस y2 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसका बार लेना है हमें, तो जैसे ही हम बार लेते हैं तो हमने अभी जस्ट देखा था क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 इसका पूरा बार लिया गया है। जैसे ही हमने बार लिया तो वैल्यू क्या हो गई? x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, ये बीच की वैल्यू माइनस में बदल गई। हमने पिछली क्लास में अभी इससे पहले यानी कि प्रीवियस पेज में देखा है, पिछली क्लास नहीं प्रीवियस पेज में मैंने आप लोगों को ये देखो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं मैंने बताया है। ठीक है, रिपीट करके देखना, कहीं पे कोई डाउट आएगा तो। ये हो गया हमारा। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दें क्या? बिल्कुल लिख देते हैं, यानी कि ये x1 माइनस आयोटा 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, x2 माइनस आयोटा y2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इसी फॉर्म में मैं लिखने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ। ये किसकी वैल्यू कंटिन्यू हो रही है? Z1 प्लस Z2 बार की वैल्यू कंटिन्यू हो रही है, यानी कि x1 माइनस में आयोटा y1 लिखने की बात बोल रही हूं मैं। ठीक है, देखो x1 माइनस आयोटा y1 प्लस में x2 माइनस आयोटा y2, यानी कि मेरे पास में ये वैल्यू क्या चीज की आई है? आप ये बताओ। ये वैल्यू मेरे पास में Z1, देखो इधर पे देखो, Z1 मेरे पास में x1 प्लस आयोटा y1 मैंने लिया है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं सिंस Z1 क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, Z1 प्लस आयोटा y1 है, तो Z1 का बार कितना होगा? x1 माइनस आयोटा y1 होगा। ठीक है, फिर सिमिलरली Z2 क्या है मेरे पास में? x2 प्लस में आयोटा y2, तो मेरे पास में Z2 बार क्या आएगा? x2 माइनस में आयोटा y2 आएगा। अब ये ऊपर ये वैल्यू क्या लिखी हुई है इसको बताओ। ये Z1 का बार और Z2 का बार है क्या? बिल्कुल है, यानी कि क्या आया मेरे पास में? रिजल्ट क्या आया मेरे पास में? रिजल्ट आया Z1 प्लस Z2 का बार किसके बराबर है? Z1 बार प्लस का साइन है बीच में
और Z2 का बार। क्या हमें यही प्रूव करना था? क्या देखो, क्या यही प्रूव करना था हमें? बिल्कुल यही प्रूव ही करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया। चीजें एकदम क्लियर है क्या? बात समझ में आई? कहीं कोई डाउट? सिमिलरली आपका मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग अपने से प्रूव करेंगे। मैंने एडिशन का बता दिया, आप मल्टीप्लिकेशन का प्रूव करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को? यदि आया है, और सिमिलरली फर्स्ट वाला भी बन जाएगा। फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट लेना है, तो वो रिजल्ट क्या देगा? Z देगा। यानी कि मैं क्या ले रही हूँ? x प्लस आयोटा वाई का बार ली मैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसका बार ली तो मेरे पास आंसर x माइनस में आयोटा वाई आया। अब अगेन x प्लस आयोटा वाई के बार में एक बार फिर से लगा दी। जैसे ही बार लगाई यानी कि x माइनस आयोटा वाई में बार लगाई हूं, यानी कि x प्लस आयोटा वाई आया, जो कि किसकी वैल्यू है? z की ही तो वैल्यू है, z की ही वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी भी मेरी प्रूव हो गई। तो आपको ये लिखना है, नोट डाउन करना है आप लोगों को, है ना? ये क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोगों को ये लिखना है। ये कैसे बनाना कैसे, या ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूव्ड। आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी अपनी कॉपी में लिखनी है। तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देती हूँ प्रूफ किसका है ये। ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चौथी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे हो गई ना। कितनी प्रॉपर्टी हुई? तीन प्रॉपर्टी हुई। वही प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी यहीं पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज में लिखने की बजाय यहीं पे मैं लिख रही हूँ, है ना? फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसके बराबर होता है? z प्लस z का कॉन्जुगेट अपॉन में 2। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी या फिर इसी के कंटिन्यूशन में रियल पार्ट हो गया। आपका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है? इमेजिनरी z माइनस z का बार अपॉन में 2 आयोटा आता है। ठीक है, अपॉन में 2 आयोटा आता है। ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। ठीक, कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग पूछेंगे यहाँ। ठीक, चलो अब यदि हम बात करें इसको, यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे कि हमारे पास में एक हम इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन यदि हम देखना चाहें कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे कि वैल्यू कैसे अलग आ जाती है, यानी कि माइनस कैसे आ जाता है जब कॉन्जुगेट लिया जाता है। जैसे कि a प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है, इसका जैसे ही कॉन्जुगेट करूंगी तो a माइनस आयोटा बी, यानी कि वैल्यू इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा माइनस में चला गया है। इसका सिंपली यही मतलब है। पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव वैल्यू ले लिया है। तो इसका हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या निकल करके आएगा, इसको समझ जाओ कि कॉन्जुगेट्स का कैसे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो क्या है टॉपिक? ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि ये हमने लिया अपने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का ये हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। लाइन तिरछी हो गई थोड़ी सी।
और वाई एक्सिस का ये हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कोई a प्लस आई बी दिया हुआ है, a प्लस आई बी यानी कि कोई पॉइंट हमारा a यहाँ पे आया है, कोई पॉइंट हमारा b यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जिसको हमने यदि मिलाया तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स मिलकर के क्या आए हैं, यहाँ पे कोई, यहाँ पे हमारे पास में आया है a और b, यानी कि ये क्या है, ये b है और ये a है। एक्स एक्सिस में a और y एक्सिस में b। कब के कंडीशन में है a प्लस, जब आयोटा b रहता है। अब a माइनस b है तो a माइनस आयोटा b रह रहा है, यानी कि b हमारा नेगेटिव है, यानी कि a तो उतना ही होने वाला है, b हमारा, यानी कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे माइनस b। तो अब आप ये बताओ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला पोर्शन तो a वैसे का वैसे ही है, ये वाला पोर्शन बस बदला है, जो कि क्या हो गया है अभी वो माइनस बी हुआ है, यानी कि यहाँ के कोऑर्डिनेट a और माइनस b है, ठीक है। समझ में आया। तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्स एक्सिस में तो सेम है, यानी कि वो एक्स एक्सिस में तो a ही लिया, वाई एक्सिस बदली है, एक पॉजिटिव में गई है और एक नेगेटिव में गई है। पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेगेटिव में आई है यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। कहीं पे कोई, फिर से अगेन मैं बोलना चाहूंगी, कहीं पे फिर डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए कि हाँ ये बात हमें समझ में नहीं आई है, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एक्स लिखी हूं मैं, एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि वहां पे इमेजिनरी तो कुछ है ही नहीं। यदि एक्स लिखा गया यानी कि इमेजिनरी नहीं है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, एक्स प्लस आयोटा 0। बिल्कुल ठीक है। यदि मैं इसका बार ले रही हूं, यानी कि इसके कॉन्जुगेट को ले रही हूं, तो क्या निकल करके आया मेरे पास में, एक्स माइनस आयोटा 0। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, यहाँ पे 0 है, अब आप उसके सामने प्लस लो माइनस लो, मैटर होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि आंसर मेरे पास स्टिल कितना आया, एक्स ही आया। स्टिल आंसर फिर भी एक्स, मैंने कॉन्जुगेट लिया था लेकिन फिर भी मेरे पास आंसर तो एक्स ही आया है। एक बात क्या आप लोग को समझ में आई? क्या समझ में आई? द conjugate of a complex number, नोट करेंगे आप लोग, द conjugate of a complex number is equal to itself if and only if it is a real number. यदि वो रियल नंबर है, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर ही देख रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा 0, उसका कॉन्जुगेट बोला गया, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो अपने ही बराबर होगा। कब? इफ इट इज अ रियल नंबर, यदि वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब केवल रियल वैल्यू हो, यानी कि इसका आप कॉन्जुगेट लो, x माइनस आयोटा 0, लेकिन आंसर तो मेरा x ही आया, यानी कि वैल्यू क्या थी, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रियल नंबर। यदि वो इमेजिनरी है तो वैल्यू वो वैलिड होगी नहीं, होने वाली है। क्लियर है क्या? आप लोगों को समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट तो नोट डाउन करो इसको। क्या है ये? नोट पॉइंट में जाएगा आपका, नोट पॉइंट बना करके इसको लिखो, ठीक है। ये आपके जैसे कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। नेट की तैयारी करें तो नेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज को समझना है। ठीक, समझ में आया? बातें क्लियर है? यदि कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, और हम आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसकी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।